सिर्फ 99 किलो की है ये। डिसअपॉइंटेड हूँ तो इसके लाइट से हूँ। इसमें क्या है कि इतना इशू आने लगा है, इसका जवाब नहीं है। एंटॉक जैसे तो कोई खास फीचर नहीं है इसमें, तो अपने सेफ्टी पर्पस के लिए इसको ऑफ ही रखो। फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, ड्रम मत लेना, डिस्क ही लेना। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पहले तो सॉरी यार, 3 हफ्ते से वीडियो नहीं आई, थोड़ा कुछ पर्सनल काम आ गया था। पर अब ऐसा नहीं होगा, अब हर हफ्ते हर संडे वीडियो आएगी। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ है फसीनो, और ये मेरी खुद की पर्सनल व्हीकल है जिससे मैं वीडियो वगैरह शूट करने के लिए यूज़ करता हूँ। तो मैंने इसे बहुत अच्छे से चलाया है और 2 साल हो गए मुझे इस स्कूटी को चलाते हुए। तो आज इस स्कूटी का हम लॉन्ग टर्म रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए एडवांटेज की बात करते हैं। तो सबसे पहली एडवांटेज जो मैं आपको काउंट करवाना चाहूँगा वो है इसका लाइट वेट। जी हाँ, सिर्फ 99 किलो की है ये, बिना पेट्रोल के, ठीक है। और हमें तो ये कोई बड़ी डील नहीं लग रही होगी, हम तो और भारी भी चला लेते हैं। पर जो लेडीज़ हैं, जैसे अब मेरी बहन भी इसे बहुत चलाती है, मेरी मम्मी चलाती है, तो उनके लिए ना ये बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करता है, क्योंकि उन्हें मैनूवर करने में ना बहुत आसानी हो जाती है इसके लाइट वेट की वजह से। ये तो एक मतलब कि पक्का एडवांटेज है ही है। और अब आपको भी पता है कि लोग स्कूटी लॉन्ग राइड्स के लिए तो लेते नहीं हैं, लोग लेते हैं सिटी राइड्स के लिए। तो अगर इसकी माइलेज की बात करें तो सिटी राइड्स में ये मतलब स्कूटीज़ में अगर से कंपेयर करें तो वन ऑफ द बेस्ट माइलेज ये निकाल कर देती है। कितना माइलेज देती है वो मैं वीडियो के आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप अभी इतना जान लो कि ये वन ऑफ द बेस्ट है अगर आप बाकी स्कूटी से कंपेयर करो तो। और अगर बात करें इसके मोटर की, तो जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, बहुत ही ज़्यादा। मैं इसलिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैंने एक्टिवा चला रखी है, मैस्ट्रो चला रखी है, फिर मैंने फसीनो चलाई, तो मैं समझ गया कि ये कितने ज़्यादा रिफाइंड है। आप खुद भी अगर एक्टिवा वगैरह चलाते हो तो किसी दोस्त वगैरह का, या फिर आप शोरूम जाके एक बार टेस्ट राइड लो फसीनो की, आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी रिफाइंड है। और मैंने भी मतलब जब ये चीज़ें ली थी तो मैंने यही सारे एडवांटेज काउंट करके ये फसीनो लेने का सोचा था। मतलब हम अपने सिस्टर्स को ये गिफ्ट कर रहे थे रक्षाबंधन पे, तो हमने उन्हें ध्यान में रख के ये सेलेक्ट की थी। तो उन्हें पढ़ने जाना होता है, ट्यूशन जाना होता है, माइलेज अच्छा दे देती है, लाइट वेटेड है, बहुत सॉफ्ट है, इंजन बहुत अच्छा है, और क्या ही चाहिए आपको एक स्कूटी से। अब अगर बात करें इसके ब्रेकिंग की, तो बेसिकली ये ना 2 वेरिएंट्स में आती है, एक बिना डिस्क ब्रेक के, एक विद डिस्क ब्रेक। मैंने खुद डिस्क ब्रेक के साथ लिया है। मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि बिना डिस्क ब्रेक के मत लेना। स्कूटी के जो चक्के होते हैं ना, व्हील बेस होता है, वो छोटा होता है, और जब सिटी राइड्स में करोगे, हल्की हल्की बारिश होगी ना, तो ड्रम ब्रेक्स बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करेगी। ड्रम ब्रेक्स वन ऑफ द रीज़न है कि लोग स्कूटी से बहुत ज़्यादा गिरते हैं। जब से डिस्क वगैरह आई है ना, तो स्कूटी थोड़ा और सेफ़ हो गया है। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके घर में कोई और भी चलाएगा, या कभी पापा चलाएंगे, मम्मी चलाएगी, तो आप ना डिस्क लो, क्योंकि मम्मी लोगों का क्या होना, उतना हाथ साफ़ होता नहीं है, तो डिस्क ना एक एडवांटेज उनमें ऐड करेगा। तो ब्रेक्स की बात करूं तो वो वन ऑफ द बेस्ट है इसका। ये मतलब बेस्ट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, बाकी स्कूटी से कंपेयर करूँ तो अच्छा ब्रेक है। और फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, ड्रम मत लेना, डिस्क ही लेना। कुछ पैसे ज़्यादा लेंगे, लेकिन आप बहुत सेफ फील करोगे। जब आपके घर में कोई चलाएगा तो आपको सुकून की नींद आएगी कि चलो ठीक है, गिरेंगे नहीं वो एटलीस्ट। एक और बात है जो एज ए एडवांटेज तो मैं नहीं बोलूँगा, पर हाँ बहुत वैल्यू ऐड करती है इस स्कूटी में, वो है इसकी कंफर्टेबल सीट। अगर आप बहुत सारी स्कूटीज़ चलाते हो, आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत सारी स्कूटीज़ हैं, तो आप कंपेयर कर देख लेना, मेरी बात आपको सही लगेगी कि फसीनो के जो सीट्स हैं ना, वो काफ़ी कंफर्टेबल है। क्योंकि जब फसीनो, अब देखो, अगर आप बाकी स्कूटीज़ में कंपेयर करो तो ये कॉस्टियर साइड में आती है। बाकी आप मतलब कि 85-80 तक में आ जाएगी, इसका ऑलमोस्ट 1 लाख पड़ जाता है। तो वैसा कुछ मतलब कि आपको होता है ना कि एंटॉक जैसे तो कोई खास फीचर नहीं है इसमें, सिंपल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। तो आखिर ये बिक क्यों रही है? अपने कंफर्ट की वजह से। जी हाँ, ये जो अच्छे ब्रेक्स प्रोवाइड कर रही है, जो अच्छा माइलेज दे रही है, जो कंफर्टेबल सीटिंग्स दे रही है, यही सब तो वन ऑफ द फैक्टर है इसके इतने बिकने का। और आप मानो नहीं मानो, मतलब ये ना इस बार बहुत बिकी है। अगर आप यमाहा में जाओगे, उनसे पूछोगे कि आपकी कौन सी स्कूटी सबसे ज़्यादा बिकती है, तो वो फसीनो का ही नाम लेते हैं। बात करें इसके लेग स्पेस की, तो आप मेरी माने कि अगर इसको स्कूटीज़ से कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छा है। बहुत स्कूटीज़ में क्या ना, यहाँ पे बॉक्स बना देते हैं, तो अगर मम्मी वगैरह बैठती हैं ना, तो मतलब लेग स्पेस बहुत कम हो जाता है, बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाता है, वो ठीक से बैठ नहीं पाती हैं। और अगर मान लीजिए पापा वगैरह चलाए, उनके पाँव थोड़े लंबे लंबे होते हैं, तो फिर अटेंगे ही नहीं, बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाएंगे। तो ना मतलब अगर डिक्की हटाकर आप लेग स्पेस बड़ा कर देते हैं तो ये बहुत अच्छा मूव मैं मानता हूँ, और फसीनो ने बिल्कुल ऐसा ही किया है, ठीक है। अगर बात करें इसके हुक की, तो मतलब आपको बस ये एक हुक शब्द लग रहा होगा, पर आप नहीं मानोगे कि इंसान के डे टू डे लाइफ में ये कितना मदद करता है। पापा कुछ सामान वाला था, वो टांग लेते हैं, मतलब कोई साथ में नहीं चाहिए कि कोई पकड़ के बैठेगा। दूध लाना हुआ या फिर कोई भी जो होता है ना डे टू डे लाइफ का काम होता है, वो इजीली हो जाता है, अकेला इंसान कर लेगा। तो ये बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, तो ये भी मैं एक फीचर में ही काउंट करता हूँ इसे। अगर बात करूँ इसके बूट स्पेस की, काफ़ी है भाई।
हाँ, अगर आप बड़ी वाली हेलमेट जो होती है ना, जो बाइक वगैरह में हम यूज़ करते हैं, वो तो इसमें नहीं आती है। पर हाँ, अभी फ़िलहाल मेरे बूट स्पेस में एक रेनकोट भी रखा हुआ है, सिंस रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है। एक रेनकोट है, एक हेलमेट है, 2-4 फाइल्स हैं, थोड़े मेरे मतलब वीडियोज़ वगैरह के इंस्ट्रूमेंट है, तो मतलब काफ़ी चीज़ें अट जाती हैं। तो बूट स्पेस का काफ़ी अच्छा है। और ये सब सारी थी अच्छी बातें हैं जो मतलब मुझे लगता है कि फसीनो में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करती है। लेकिन अगर आप बाकी स्कूटी से इसे कंपेयर करो तो इसका बूट स्पेस ना काफ़ी छोटा है। काफ़ी तो नहीं बोलूँगा, पर इतना है कि बस काम की चीज़ें हटेगी। अगर चाहोगे ना कि कुछ थोड़ा सा रख लूँ एक्स्ट्रा, तो वो नहीं आती है। ये तो थी सारी अच्छी अच्छी बातें जो मैंने आपको फसीनो के बारे में बताई 2 साल चलाने के बाद। पर ऐसा नहीं है कि मुझे इसमें कुछ खराबियाँ नहीं लगी, खराबियाँ भी हैं 2-4। तो चलिए एक एक करके आपको वो भी एड्रेस करता हूँ। अगर मैं खराबी की बात करूँ तो मैं सबसे ज़्यादा ना अगर डिसअपॉइंटेड हूँ तो इसके लाइट से हूँ। जी हाँ, मतलब इतना बेकार थ्रो है इसका, उतना बेकार भी नहीं कहूँगा, पर ना विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। यही रीज़न है कि मैंने खुद इसमें फॉग लाइट्स वगैरह लगा के रखे हैं, क्योंकि इस बार ठंडी के सीज़न में ना जब विंटर्स आए थे तो मुझे बहुत ज़्यादा इशू होने लगा। इसका थ्रो ही अच्छा नहीं था। एक तो ये हेलोजन लाइट देते हैं, वो उतना होता नहीं है, सफिशिएंट नहीं होता रोड्स, इंडियन रोड्स के लिए, क्योंकि यहाँ पोटहॉल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हेलोजन लाइट ना वो कमाल नहीं कर दिखा पाती। तो हमें अलग से फॉग कटर लगाया है मैंने। आप भी अगर चाहो तो लगवा लेना, क्योंकि एक तो स्कूटी के व्हील बेस छोटा होता है, अगर आप हल्का भी स्पीड पे चलोगे ना तो आपको सफिशिएंट लाइट तो चाहिए ही चाहिए। और अगर बात करूँ इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, यार कुछ ज़्यादा होता है ना, कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, बहुत ही बेसिक है। किलोमीटर्स दिखाते हैं, स्पीडोमीटर है और फ्यूल वाला मीटर है, बस एज इट इज़। मतलब आप 1 लाख रुपए ले रहे हो, मतलब आप इतना बेसिक रख रहे हो। हाँ चलो, कुछ लोग बोलते हैं कि ये थोड़ा क्लासी तरफ चला जाता है, हो सकता है, लेकिन मुझे तो लगता है ना कि थोड़ा और तो डेफिनेशन दो, एवरेज तो एटलीस्ट बताओ। अगर आप वही बाकी स्कूटी से कंपेयर करो, एंटॉर्क वगैरह में, तो वहाँ एवरेज, लास्ट टाइम कितने हाईएस्ट स्पीड पे किसने चलाया, वो सब दिखाता है इसमें। पर इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो मतलब मैं थोड़ा ऐसे डिसअपॉइंटेड हूँ। पर ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। अगर मैं एक बहुत बड़े डिसएडवांटेज की बात करूँ तो उसमें आता है फसीनो का किल स्विच। एक स्विच देता है इसमें, ऑन ऑफ लिखा हुआ है इसमें। इसका बेसिकली काम क्या होता है, अगर आपने इसे ऑन कर दिया, अगर आप कहीं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रुके हो या ट्रैफिक लाइट्स पे रुके हो, कुछ सेकंड्स पास हो गए, तो आपको स्कूटी ऑफ करने की जरूरत नहीं है, स्कूटी खुद ब खुद स्लिप मोड में चल जाएगी। फिर आप जैसे ब्रेक्स या एक्सीलेटर कुछ भी छुओगे, स्टार्ट हो जाएगी स्कूटी। तो मैंने भी ऑन करके रखा था। पर क्या हुआ ना, मतलब इसमें क्या है कि इतना इशू आने लगा है, इसका जवाब नहीं है। एक बार मैं मतलब चलती हाईवे पे ये बंद हो गई, मतलब मैं विद इन सिटी चल रहा हूँ, ट्रैफिक लाइट भी नहीं थी, मैं चलती स्कूटी में ये बंद हो गई। मुझे लगा क्यों ख़राब हो गई क्या, क्यों बंद हो गई, पता चला ये मतलब स्विच का इशू है। तो मैं ये कहूँगा कि ये भी उतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल है नहीं। मतलब जब आप खरीदते हो तब तो 6 महीने अच्छे से काम करती है, फिर नहीं करती है, तो अपनी सेफ्टी पर्पज़ के लिए इसको ऑफ ही रखो, क्योंकि विद इन ट्रैफिक अगर कहीं बंद हो जाएगी, कोई पीछे से ठोक वोक देगा, तो मतलब अपना जान बचाओ भाई, इसे ऑफ ही रखो, इसे ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो स्टार्टिंग में 6 महीने बहुत फ्यूल सेव की इसने, ट्रैफिक पे रुकता था, खुद ब खुद बंद हो जाती थी। पर मतलब ऐसा फ्यूल नहीं बचाना यार कि राह चलते ये बंद हो जाए। एक और डिसएडवांटेज तो नहीं बोलूँगा, पर हाँ मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि बाकी स्कूटीज़ में तो है। अगर आपको फ्यूल रिफ़िल करना है, अगर आप मम्मी कहीं लेके जा रहे हो या किसी को भी कहीं लेके जा रहे हो, मतलब पेट्रोल पंप पे लगाओ, तो अब अगले को उतारो, सीट खोलो, उठाओ, फिर डलवाओ। अब बाकी स्कूटीज़ में क्या है, पीछे अपना दे देते हैं फ्यूल इंजेक्ट वाला, स्कूटी रोका, पीछे से अपना फ्यूल भरवा लिया, चल दिए। पर ये ना बहुत अनकंफर्टेबल कर देती है यार। मतलब आपके साथ पिलियन है, पिलियन परेशान हो जाएगा उतरते बैठते ही, अगर आपको 2 बार फ्यूल डलवा लिया आप एक लॉन्ग जर्नी में, तो उससे अच्छा ना ये, अगर आप 1 लाख रुपए ले रहे हो तो ये सब चीज़ें तो दो एटलीस्ट। माना कि आप अपनी स्कूटी को बहुत क्लासी बना रहे हो, बहुत सिंपल रख रहे हो, ना कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे रहे हो, और ये बोल रहे हो बहुत क्लासी है, एटलीस्ट तो ये तो दो भाई। मतलब एकदम टिपिकल स्कूटी वाला फील कराएगी आपको ये। 5 लीटर का ही फ्यूल टैंक है, तो ठीक है चलो, मतलब 5 लीटर का है तो अच्छा माइलेज दे देती है, तो ठीक है। अब यार अब स्कूटी से ज़्यादा क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। तो लास्ट में बस इतना कहना चाहूँगा, मैंने आपको जो भी डिसएडवांटेज बताए वो वाली है कि पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाए। अब मुझे इसका लुक उतना कुछ खास पसंद नहीं आया, तो लुक से इसकी परफॉर्मेंस को तो फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब मुझे इसकी फ्यूलिंग करने की जगह पसंद नहीं आई, परफॉर्मेंस पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अगर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्कूटी चाहिए तब तो आप इसको ले लो, पर अगर आपको चाहिए कि नहीं थोड़ा टॉप स्पीड भी देख लूँ, थोड़ा माइलेज भी देख लूँ, सब कर लूँ, तो वो तो नहीं हो पाएगा। थोड़ा क्लासी साइड में है ये, मतलब कि मिनिमलिस्ट समझते हो ना, बस मिनिमलिस्ट स्कूटी है, ज़्यादा कोई ताम झाम है नहीं, पर हाँ परफॉर्मेंस अच्छी है इसकी। तो अगर आपको लेना है तो आप बिल्कुल बेझिझक लो, अच्छा माइलेज, अच्छी कंफर्ट सीट, और क्या चाहिए। तो अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और हाँ, अगर आपको अपनी गाड़ी की रिव्यू वगैरह करानी है
तो अब मैं आपको नीचे इंस्टा हैंडल दे दूंगा, आप मुझे पिंग कर सकते हो। तो मैं मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा ओनर से बात करना चाहता हूँ, मैं उनका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ, उनके बाइक उनकी स्कूटी के साथ कैसा रहा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपका ओनरशिप रिव्यू करूँ तो आप मुझे नीचे पिंग कर सकते हो। अगर सब कुछ सही रहा, हम एक सिटी से रहे, तो मैं बिल्कुल करूँगा। तो मिलते हैं फिर अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ।